आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। आज मृत्यु दिवस है। परमेश्वर ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। गुड फ्राइडे कहते हैं उसको, मतलब पवित्र शुक्रवार। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया था, इसलिए उसको पवित्र शुक्रवार कहा जाता है। क्योंकि अच्छा वाह रब्बा, और इसको गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के पुत्र थे यीशु, उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, हम कुछ छोटी छोटी बातें ही बताएंगे और हम तो ज़्यादा कुछ अभी अध्ययन नहीं किया है। सच बात है, हमने भी अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है। थोड़ी दिक्कत हो रही है, माफ़ करना हमें, सॉरी। हाँ, नर्वस क्यों हो जाती है? परमेश्वर का पवित्र वचन है मरकुस का 9:31, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता हुआ कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मर जाने के तीसरे दिन बाद जी उठेगा। मरकुस का 10:34, और वे उसको ठट्ठा करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे। यीशु मसीह को कोड़े पर चढ़ाया गया था, उसका मजाक बनाया जा रहा था और थूक रहे थे। थू 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 थू, कितनी गंदी बात है ना, थू 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 करना। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया था, उसने किसी का भी कोई बुरा नहीं किया था। फिर भी उसके अच्छे कर्म के कारण जो पंडित थे, पुजारी थे, तो विरोध करते थे, क्योंकि जो यीशु मसीह का जो पुत्र था वो सच बातें बोलता था। तो जिनका जो फ़ायदा हो रहा था उनको हानि होने लगी, और हानि होने लगी तो मतलब दुश्मन खड़ा हो गया और किसी ना किसी उसको केस में फंसाना पड़ता है। इसी प्रकार परमेश्वर पर, जब परमेश्वर का पुत्र था यीशु पर, तो उस पर झूठे आरोप लगाए गए। अगर मैंने कोई गलती नहीं की, अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो आसपास वाले जलन कर रहे होंगे, तो वो चाहते होंगे कि मैं ऊपर से नीचे गिरूं। कोई ना कोई ऐसा वो कर देंगे, षड्यंत्र किया जाएगा मेरे विरुद्ध और अफवाहें फैलाई जाएंगी, कुछ झूठे गवाहों को लाया जाएगा, किसने ऐसा किया वैसा किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी ऐसा किया गया था और सूली पर चढ़ा दिया गया था, वो भी इतने ऊपर वाली सूली पे। और सूली पे चढ़ाने से पहले उनको गली गली घुमाया गया, और जो सूली होती वो कंधे पे लेके चलने लगे, खुद का बोझ उठाया। प्रभु यीशु ने कहा था, आओ जो कोई प्रभु यीशु ने कहा था जो कोई क्रूस उठाए तो वो प्रभु यीशु ने कहा था अपना क्रूस उठाओ, क्योंकि क्रूस उठाने का अर्थ ये है कि हमें अपने प्राणों की रक्षा नहीं करनी है, क्योंकि ये जीवन कुछ पल के लिए है। नया जीवन आता है, ये जाता है। यीशु ने कहा था प्रभु यीशु ने कहा था जो कोई अपना इनकार करे और वही अपना क्रूस उठाए, पीछे पीछे हो चले। क्योंकि जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं, हम कैलेंडर को फॉलो करते हैं, एक कैलेंडर है तो हम इसको फॉलो करते हैं कि कौन से दिन कौन सा दिवस है, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है। अगर हम तारीख को भी भूल जाते हैं तो हम कैलेंडर के अनुसार चलते हैं कि इस दिन ये दिन है, और हम तो भूल जाते हैं कौन से दिन कौन सा दिवस है, तो हम इस कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। सोनी दी का कॉल आ रहा है, क्योंकि उसने कहा है क्योंकि जीवन तो चला जाएगा, हमें अपने प्राण प्रभु को सौंपना है। हाँ, अगर परमेश्वर को सौंपेंगे तो हम बच जाएंगे, और अगर हम इस जीवन को बचाएंगे तो हम खो जाएंगे। बेइज्जती कराना ही उद्देश्य होता है, क्योंकि अगर हम किसी ने अगर अपराध किया हो और हम उसको पूरे गली में घुमाएं, अपने शहर में घुमाएं या अपने क्षेत्र में घुमाएं, तो वो बेइज्जती से भी बहुत ख़राब है। अगर हम किसी का सम्मान खो दें तो वो इंसान जीते जीते ही मर जाता है। इसलिए पहले समय में अपराधियों को गली गली घुमाया जाता था। इस
तो वो देखें कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने विरोध किया था, उस कारणवश उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। तो काफ़ी लोग उनका विरोध कर रहे थे, पर वो नहीं जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों से, है रब्बा, कि ये पकड़वाएगा, ये कराएगा, ऐसा होगा। तो उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था अपने पिता से कि जो ये कर रहे हैं वो इनके बारे में नहीं जानते हैं, इनके अपराधों को क्षमा कर, है रब्बा। तो प्रभु यीशु मसीह को धीरे धीरे खोपड़ी नामक स्थान पर लिया गया, जिसका नाम है मत कहे रब्बा, नाम भी तो बोलना आना चाहिए, मुझे थोड़ा भूल जाती है। गुलगुस्ता नामक है, तो उसको दूसरा नाम खोपड़ी नामक स्थान है। और उसको प्रभु को लेकर गए वहाँ पे तीन सूली पे चढ़े थे। एक डाकू था, एक और था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, पर डाकू ने कहा था मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो उसने उसी समय प्रभु यीशु के साथ वो स्वर्ग पर गए थे, क्रूस पे चढ़ाए गए थे। और प्रभु यीशु को कपड़े का भी बंटवारा हुआ था, उसके जो वस्त्र थे उसके भी बंटवारे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे से मनुष्य उनके विरुद्ध आए थे और प्रभु यीशु मसीह को बचा भी नहीं पाए। काफ़ी महिलाएं थीं परमेश्वर को कह रही थीं इसने कुछ नहीं किया है, इसको छोड़ दो। पर जो राजा ने आज्ञा दी थी उसका सब पालन कर रहे थे। प्रभु यीशु को 39 कोड़े पड़े थे, खंजर भोंका गया, कांटों का ताज पहनाया गया। और सबसे यीशु को कोई दुख नहीं हुआ, उन्होंने प्रार्थना की। सबसे बड़ा दुख ये होता है, एक पिता अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, तो ये सबसे बड़ा दुख है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इमा इमी इली, मुझे वो शब्द नहीं आता। दादा शब्द क्या है? कौन सा शब्द क्या है? एली एली लामा सबकतनी। हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया था, पर बहुत सारी कहानी है, आप नए नियम में पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से बताया गया है। और प्रभु यीशु ने अपने पिता को कहा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाइबल में कुछ और होगा, पर ये वाली लाइन हमने कही है। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए प्रार्थना की और कहा इनके पापों को क्षमा कर। और उनके जो पिता थे, स्वर्गदूत परम पिता थे, उन्होंने अपना एक बलिदान करने के लिए उन्हें को जन्म दिया था इस दुनिया में, क्योंकि वो दूसरा आदम था। पहला आदम जिसने पाप किया, दूसरा आदम जो सबके पापों के लिए खुद को बलिदान करने आया था इस दुनिया में। और यीशु ने कहा, प्राण त्यागने से पहले कहा था, तूने मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने सारे पापों को अपने सिर पे ले लिया था इस संसार के। और तो जब प्रभु यीशु ने तीसरे पहर पर अपने प्राण त्यागे थे, शाम के समय तीसरे पहर पे, तो हे मेरे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और उस समय पर्दे फट गए, भूकंप आया, बहुत सारी आपदाएं हुई थी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए बलिदान हुए थे क्योंकि जो जीवन था वो ख़त्म हो गया, जो बुराई का संसार था उस समय से ख़त्म हो गया था और सारे पापों को परमेश्वर ने अपने सिर पे लिया। फिर उसके बाद नया जीवन आता है। उसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो पर आपको भेजेंगे, बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना। मैं जानती हूँ मैंने वीडियो अच्छे से नहीं बनाई है, कमियां हैं, और प्रार्थना है परमेश्वर से मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं। और जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान दिया और एक शुद्ध आत्मा ने हमारे पापों को ले लिया। यूहन्ना रचित 3:16
यूहन्ना रचित 3:16 में ऐसे है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। क्योंकि कोई अपना प्यारा चीज या वस्तु को बलिदान करना बिल्कुल मुश्किल होता है। प्रभु यीशु मसीह ने के पिता, जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, उन्होंने अपने पुत्र को भेजकर इस दुनिया में अपने शुद्ध मेमने को बलिदान कर दिया हमारे लिए। क्योंकि जो प्रभु प्यारी सी प्यारी चीज़ को बलिदान कर सकता है, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को, तो विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है इस जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह की जीवन कहानी में बहुत सारी हैं, बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, आप शास्त्र पढ़ सकते हो। जो बातें वो सच्ची बातें होती हैं, कुछ अनुचित नहीं हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। हम समझते हैं कि हमने अच्छे से पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं बताया है। अगर हमने गलती की है तो थोड़ा समय लगेगा सुधारने में, हमें माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद हो, आपने ये पूरा वीडियो देखा। और आप सभी को इस गुड फ्राइडे के दिन काफ़ी लोग उपवास रखते हैं, हम तो उपवास नहीं रखते, पर हमारी माँ रखती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस दिन शोक का दिन था, बलिदान का दिन था, इस वजह से। धन्यवाद, आमीन। हाँ बेटा, चल 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 ना। धन्यवाद। अरे बाप रे। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी के जीवन में आशीष लाए।